हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 7 पे, और टॉपिक नंबर 7 पे मूव ऑन करते हुए हम कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम पढ़ेंगे। और थ्रू आउट द कोर्स की जो मैंने वीडियो बनाई है, अभी तक जितने आप लोग वीडियोज देख चुके हैं, टॉपिक्स आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके अंदर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस करेक्शन, इन टर्मिनोलॉजीज को मैंने जिक्र किया है। इनको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा चार्ट पे किस तरीके से जाके हम मैनुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे करेक्शन यूजिंग, आप देख सकते हैं करेक्शन क्या होती है, करेक्शन की क्या टर्मिनो वो है, पीछे उसकी वर्किंग है बेसिकली, उसकी मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगा यूजिंग 1 वीक चेंज स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अगर इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया तो इसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, ताकि इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूं, प्रिसाइज रखूं, ताकि आप लोग का भी टाइम ज्यादा जाया नहीं हो और आप लोग को भी बोरियत ना हो। सो 1 वीक चेंज स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम मेजॉरिटी टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको इस कोर्स में समझाया, मूविंग एवरेज, मैकडी, और जो मेजर जो सबसे बड़ा इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो है आरएसआई। और आरएसआई को यूज करते हुए 1 वीक चेंज की स्ट्रेटजी के अंदर हम मार्केट में इंडेक्स की करेक्शन या फिर किसी भी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, उसकी वीकली बेसिस पे क्या मोमेंटम डेवलप हो चुकी है और आने वाली वीक में उसका क्या मोमेंटम हो सकता है, उसकी हम करेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि टाइमली उस स्टॉक के अंदर से हम जो है एग्जिट ले सकें, डिपेंडिंग कि वो स्टॉक अपने कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल को, कौन कौन से ऐसे लेवल जो उसके प्रीवियस हिस्ट्री में हायर लेवल से हमको अचीव कर चुका है, हमारे प्रॉफिट बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगा अलॉन्ग विद द 1 वीक चेंज स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले हम बात कर लें की टेक्निकल टर्म जो हमारे पास टेक्निकल वर्ल्ड में हमें सुनने को मिलती है, दैट इज सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल क्या होते हैं, आइए उसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो है ऑब्वियसली वो यहाँ पे मैंने इसके थोड़ी सी थ्योरेटिकली लिखी कि इंपॉर्टेंस इन मेथोडोलॉजी को समझना, अपने दिमाग में इनकी बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सपोर्ट लेवल क्या है, उसके बाद ट्रेंड लाइंस बनती हैं, वो भी हम उसको मेंशन करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसमें हम उसको ट्रेंड लाइन को बना के देखेंगे। इन द स्टॉक मार्केट द सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल एट विच डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द स्टॉक प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। अगेन सपोर्ट लेवल्स कोई ऐसे पुराने लेवल्स उस स्टॉक ने अपने पुरानी हिस्ट्री में कवर किए हुए होते हैं जो कि आने वाले टाइम फ्रेम में उसको करंट प्रेजेंट टाइम फ्रेम में उसको मजीद नीचे गिरने से रोकता है। और ऐसे जितने भी लेवल्स होते हैं उनको हम सपोर्ट लेवल्स कहते हैं, जहां पे स्टॉक को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है नीचे गिरते हुए ट्रेंड से, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसमें मेंशन किया है। इट इज अ प्राइस लेवल एट विच द स्टॉक इज परसीव्ड टू बी ओवरसोल्ड। कहा जाता है कि अपने सपोर्ट लेवल्स, नीचे गिरते हुए जिन लेवल्स पे वो गिर रहा है और नीचे नीचे नए नए सपोर्ट लेवल्स अगर फाइंड आउट करे, इट मींस कि वो उसके अंदर बेरिश सेंटीमेंट है, उसके अंदर सेलिंग सेंटीमेंट है, उसकी वजह से वो ओवरसोल्ड होने की सिचुएशन में जाता है। और वही चीज मैंने आपको आरएसआई में भी समझाई थी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, अगर हमें कोई बेरिश सेंटीमेंट है, टॉप टू बॉटम अगर हमारे पास कोई ट्रेंड आ रहा है, तो वो गिरते हुए लेवल में हम उसके आरएसआई अगर देखते हैं, अगर वो छोटे टाइम फ्रेम में 30% बिलो, 40% बिलो जाना शुरू होता है, इट मीन्स कि वो ओवरसोल्ड हो रहा है, विच मीन्स उसके आने वाले किसी ना किसी सपोर्ट लेवल पे जब वो रुकेगा, जब वो ब्रीथ करेगा, उस लेवल से नीचे गिरना रुकेगा, तो वहां पे बाइंग दोबारा वापस आएगी। और वही यहाँ पे भी चीज कही जा रही है, एंड बायर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टेप इन एंड स्टार्ट परचेजिंग द स्टॉक ड्राइविंग इट्स प्राइस बैक अप। किसी ना किसी अपने सपोर्ट लेवल पे अगर हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को निकालें, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में हम करंट जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो टेक्निकल चार्ट में प्रीवियस उस हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेवल हमें नजर आएगा, पहले भी बना हुआ, जहां पे हमें उस लेवल से दोबारा बाइंग जो है वो मार्केट में उस स्टॉक की नजर आती है। इसी वजह से ऐसे लेवल जो कि हमारे पास सपोर्ट लेवल्स नजर आते हैं, जिसमें मैंने पिवट पॉइंट इंडिकेटर भी आपको समझाया था, पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज करके हम फौरन उस करंट टाइम फ्रेम में जो भी इस कैंडल की फॉर्मेशन बन रही है, हम उसके 3 रेजिस्टेंस लेवल और 3 सपोर्ट लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ट्रेंड हमारे एनालिसिस के मुताबिक अपसाइड नहीं गया और डाउनसाइड आ गया, किसी न्यूज का इंपैक्ट आ गया जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अभी मैंने वॉल्यूम आपको डिस्कस किया था, इंक्रीजिंग वॉल्यूम अगर नेगेटिव है तो वो उसका ट्रेंड जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। हेंस वो जो की सपोर्ट लेवल है वहां पे आप अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं या उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आगे जाके वो हम उन सपोर्ट लेवल से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बाउंस बैक कर ले। तो ये टर्मिनोलॉजी, इस मेथोडोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन अ स्टॉक प्राइस फॉल्स टू अ सपोर्ट लेवल, इन्वेस्टर बिलीव दैट द स्टॉक इज अ गुड वैल्यू। अगेन सपोर्ट लेवल पे जब भी स्टॉक आता है, देयर इज अ परसेप्शन के स्टॉक अब अपने आप को डिस्काउंट कर चुका है एंड इट्स इन अ गुड वैल्यू सिचुएशन। और आरएसआई भी अगर इसको ओवरसोल्ड है, मैकडी भी हमें रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओवरसोल्ड होने की वजह से इन्वेस्टमेंट वापस आएगी, तो रिवर्सल आएगा।
सो इट बिकम्स अ वेरी गुड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, या अगर आप अपने स्टॉक को एवरेज आउट करें, अगर आपने उसको पहले से लेके रखा हुआ है एंड दे आर विलिंग टू बाय इट। ऑब्वियसली इन्वेस्टर भी देखता है कि इन सारे इंडिकेटर्स की वजह से जो हमारे पास इंडिकेशन आ रही है उसमें वो बाइंग मोमेंटम में आना शुरू हो जाता है। दिस क्रिएट्स बाइंग प्रेशर विच कैन हेल्प टू स्टेबिलाइज द स्टॉक्स प्राइस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। अगेन अगर बाइंग आना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार ये ओवरसोल्ड हो गया है, सपोर्ट लेवल इसने अचीव कर लिया, इससे नीचे ज्यादा वो नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे बाइंग आएगी ताकि उससे जो रिकवरी आए। अब वो रिकवरी अगर फिबोनाची की वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 23% उसकी अपसाइड रिट्रेसमेंट आए तो वहां पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड ले लें। इसलिए ये सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना, मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। In technical analysis, the support level is typically identified as a price point on a chart where the stock has previously found support. Again, ऐसे सपोर्ट लेवल जो हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखेंगे कि वो स्टॉक उस लेवल पे गिर के दोबारा बाउंस बैक किया है और उसने एक बहुत फर्म सपोर्ट फाइंड आउट की है, जिसके बाद उस प्राइस से नीचे गिरना वो जो है वो रुक गया है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपने सपोर्ट लेवल से नीचे गिरना रुक गया तो वो उस लेवल से मजीद नीचे नहीं गिर सकता, गिर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स। अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव मोमेंटम डेवलप होता रहता है, नेगेटिव प्रेशर आता रहता है, नेगेटिव न्यूज आती रहती है, जिस तरह आप लोग को याद होगा कोविड-19 की वजह से हमारी जो मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इट क्रैश डाउन टू 28,000 इंडेक्स लेवल, और डेली बेसिस पे हमारे पास बेरिश सेंटीमेंट था, लोग अपने जो शेयर्स को है वो लॉसेस में बेच रहे थे और मार्केट से बाहर आ रहे थे। तो एक इतना बड़ा अगर प्रेशर होगा तो अपने वो किसी भी सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ उस लेवल को तोड़ना शुरू कर देगा। तो ये भी एक चीजें हैं, इन लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एंड इट इज ऑफन यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू मेक बाय एंड सेल डिसीजन। अगेन सारी मेथोडोलॉजी जो हमारे पास टेक्निकल लर्निंग की आती है, और टेक्निकल हमेशा इसलिए किया जाता है ताकि आप मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वगैरह देख सकें, सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर सकें। सो आई होप सपोर्ट लेवल इज वेरी मच क्लियर। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी थोड़ी देर में मैं आपको करके दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल क्या है? अगेन व्हेन अ स्टॉक प्राइस रीचेस इट्स रेजिस्टेंस लेवल, ऐसे लेवल पुरानी हिस्ट्री में जो हम स्टॉक के देखते हैं जिस लेवल को तोड़ के स्टॉक जो है वो ऊपर नहीं जा पाता, अपनी मजीद अपसाइड रेंज नहीं रिकवर कर पाता, ऐसे लेवल जहां पे हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है कि उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है, सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है और वो हमें गिरते हुए नजर आता है। पिवट पॉइंट में आपको याद होगा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, R1, R2, R3 हमें नजर आते हैं, विच मींस कि वो की लेवल्स हैं जिनको हम एज अ टारगेट प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी सेट कर सकते हैं। लेकिन ये वो की लेवल्स हैं कि पुरानी हिस्ट्री में हमें बने हुए नजर आए जहां से स्टॉक मजीद ऊपर नहीं जा पाया, बिकॉज उस लेवल पे आके इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है। इन्वेस्टर कहता है यार यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और बाहर आ जाते हैं, बिकॉज प्रीवियस हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि वो ट्रेंड उसको ब्रेक करके अबव लेवल नहीं अचीव कर पाया, और इसी की वजह से हम उनको रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। that the stock is overvalued and they may be more inclined to sell. Again जैसे मैंने कहा कि उन लेवल पे सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है, बट अगर मोमेंटम अच्छा है, न्यूज अच्छी है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पहली रेजिस्टेंस को तोड़ता है स्टॉक, फिर दूसरी को अचीव करता है, दूसरे को सस्टेन करता है, दूसरे रेजिस्टेंस लेवल को, तो वो तीसरे को टारगेट करने जाता है। एंड दिस इज हाउ अ स्टॉक ब्रेक इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रेजिस्टेंस। अगर कंटिन्यूसली उसके अंदर वॉल्यूम का पुश और न्यूज बेस्ड मोमेंटम का पुश अगर पॉजिटिव है और सेंटीमेंट फ्रॉम बेरिश टू बुलिश है, इसी वजह से फिबोनाची में भी हमने देखा कि 23% को अचीव कर लिया रिट्रेसमेंट, तो फिर हो सकता है 38% को जाए, 50% करेक्शन अपनी ले, या वो अपना ट्रेंड पॉजिटिव रखे। तो ये सारी चीजें मैं अपने प्रीवियस इंडिकेटर्स में आप लोगों को बता चुका हूं और इसकी इंडिकेशन किस तरह आती है, आई होप कि आप वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस क्रिएट सेलिंग प्रेशर। अगेन रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है, विच कैन प्रिवेंट द स्टॉक प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। In technical analysis, the resistance level is typically identified as a price point on a chart where the stock has previously faced resistance, and it is often used by traders to make buy and sell decision. Again, चाहे सपोर्ट लेवल्स हो चाहे रेजिस्टेंस लेवल हो, इन लेवल्स पे एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर अपने बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेता है, जो भी उसको उस इंडिकेटर अप्लाई करने से और टेक्निकल चार्ट से उसको फीडबैक मिल रहा होता है। A breakout above the resistance level is considered a bullish signal, while a failure to break it through it's considered as a bearish signal. Again, resistance level अपने अगर अचीव कर लेता है पहला, तो दूसरे को टारगेट करने जाता है, और ये फिर हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि यार यहाँ पे बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे उसी लेवल के नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स भी, जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वो भी आपको मजीद पॉजिटिव डेवलप होना शुरू होती जाएंगी, या बढ़ती हुई वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम की जो हाइट होगी हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो बुलिश सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे हमने बात कर ली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। इसकी हम प्रैक्टिकलिटी जो है वो
इस पे जाके मार्क कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होता है? बेसिकली ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा, मैं टेक्निकल चार्ट पे लेट मी हाईलाइट, मैं यहाँ पे एक टूल इस्तेमाल करता हूँ। हम यहाँ पे जाते हैं एनोटेशन टूल में, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइंस में हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, क्रॉस लाइन, ये हमें 2-3 जो है लाइंस नजर आ रही है। अब ट्रेंड लाइंस मार्क करना बहुत जरूरी है। सपोर्ट की अपनी ट्रेंड लाइन होगी, रेजिस्टेंस की अपनी ट्रेंड लाइन होगी, जो हमें प्राइस लेवल निकाल के दिखा रहा होगा। लेट मी यूज हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम हियर एज वेल। अब हम यहाँ पे वो लेवल मार्क करेंगे जहां से हमें ट्रेंड नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक टॉप लेवल है विच इंडिकेट्स, यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ हो गई, जो कि हमें सीधे हाथ पे इसकी जो है वो प्राइस लेवल हमें नजर आ रहा है कि इसकी रेटिंग क्या है। और इसी तरह हम इस लेवल को जो हमने मार्क किया, इसका रेजिस्टेंस लेवल है। बिकॉज आप देखें यहां से जो ट्रेंड डेवलप होना शुरू हुआ वो हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड है। सो दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जो कि हमें नजर आ रहा है कि यहां से ट्रेंड हमारा अपसाइड नहीं गया और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। अब एक और ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करें कि हमारे पास वो कौन सा लेवल है जहां से हमें जो रिटर्न है, जो रिवर्सल है, ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ नजर आए, तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा लेवल है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैंडल की एक विक बनी हुई है, जो कि हमें यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेंड की रिट्रेसमेंट नजर आ रही है, एक नेगेटिव ट्रेंड की पॉजिटिव रिकवरी नजर आ रही है। तो इस लेवल को हम बिल्कुल मार्क करेंगे। आप इस विक के इस लास्ट पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं या इसकी बॉडी पे भी मार्क कर सकते हैं। तो आप देखें ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन, एक पूरी लाइन हमारे पास ये बिछ गई, एक रोड मैप हमारे पास आ गया कि इस लेवल से हमारे पास ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस लेवल की अगर हम बात करें तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नजर आया कि भाई इंडेक्स केसी 100 इंडेक्स 40,400 से दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आया। ये जो लेवल हमारे हुए जहां से ट्रेंड मजीद नीचे रुकना बंद हो जाता है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। और जिस लेवल से हमारे पास हाईएस्ट लेवल से डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उस कैंडल के बॉडी के अगर हम मार्क करें तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन होती है। और ट्रेंड लाइन इसी वजह से हम देखते हैं कि एक टेक्निकल ट्रेडर इसको इसलिए ड्रॉ करता है ताकि वो मैन्युअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर सके। मैंने आप लोग के लिए आसानी के लिए पिवट पॉइंट का जो इंडिकेटर है वो इंट्रोड्यूस कराया ताकि आप लोग उस करंट कैंडल जो वो भी बन रही है आगे आने वाले टाइम में उसकी क्या रेजिस्टेंस लेवल और क्या सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, वो मैंने आपको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए पिवट पॉइंट का इंडिकेटर आप लोग को समझाया था। आई होप सपोर्ट लेवल्स एंड इट्स ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल एंड इट्स ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो ट्रेंड ब्रेकआउट है उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि करेक्शन हमारे पास क्या होती है। प्रैक्टिकल इसकी मैं एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगा 1 वीक चेंज स्ट्रेटेजी के साथ। सो स्टे ट्यून बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है, टॉपिक नंबर 7 का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और 3 में इंशाल्लाह ट्रेंड ब्रेकआउट प्रॉपर मैं आपको डिस्कस करूंगा और पार्ट नंबर 3 जो अलग से वीडियो बनेगी उसके अंदर करेक्शन यूजिंग 1 वीक चेंज के मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा विद टेक्निकल चार्ट, जो कि आप यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून।